So today we are going to discuss engineering mathematics for PYQ. ठीक है, तो we first discuss the syllabus, then we will go for the your important topic. ठीक है, आपको प्रिपेयर करके जाना है। आपको प्रिपेयर करना है सबसे पहले आपको कॉची रेसिड्यू थ्योरम, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, कॉची रेसिड्यू थ्योरम। ठीक है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको करके जाना है। सपोज इसमें आपको केवल इंटीग्रेशन दिया, इवेल्युएट द इंटीग्रल, ठीक है, तो भी आप कॉची रेशियो थ्योरम फार्मूला यूज करके इंटीग्रेशन कर पाओगे। अगर सिंपली इसने पूछा फाइंड द रेसिड्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है, तो भी आप रेसिड्यू वहाँ से निकाल सकते हो। तो ये एक आप टॉपिक से आप दो प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एंड सेकेंड आपका क्या है, द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आपको टेलर एंड लॉरेंस सीरीज करना है। टेलर एंड लॉरेंस सीरीज, ठीक है। द सेकेंड टॉपिक इज टेलर एंड लॉरेंस सीरीज। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपका कितने मार्क का आता है, दिस इज कम फॉर 8 मार्क के लिए आता है। ठीक है, एक्सपांड द फंक्शन इन लॉरेंस सीरीज फॉर द गिवन रीजन। या तो ऐसा करके आएगा या तो सिंपली ऐसा करके आएगा, ऐसा फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपांशन फॉर द गिवन फंक्शन व्हेन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज दिस। ठीक है, या तो सिंपली ऐसे बोलेगा कि फाइंड टेलर और लॉरेंस सीरीज एक्सपांशन फॉर ऑल पॉसिबल रीजन, तो भी आपको वैसे ही करना है। ठीक है, 8 मार्क के लिए आता है, ये आपको 6 या 8 मार्क के लिए पूछा जाएगा इस तरह से। तो एक दो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट जाता है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि केवल ये दो टॉपिक आप अच्छे से करके जाएंगे तो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ पे देखो, इसमें एक टॉपिक और है, कौन सा, कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव एंड कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर सिंपल पोल के लिए। ठीक है, अगर वो टॉपिक नहीं करोगे तो भी आप इंटीग्रेशन को कॉची रेशियो थ्योरम से आप कर पाएंगे। समझ में आया? यस नो बोलो, यस नो। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो कॉची यस सर। रेशियो थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये दो टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, और इसमें लाइन इंटीग्रल है। लाइन इंटीग्रल के 5 मार्क वाले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मिलता है देखने को लाइन इंटीग्रल। तो अगर आप करना चाहते हैं तो लाइन इंटीग्रल भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको क्या आना है, इसके बाद आपको मॉड्यूल नंबर 2 में आना है। मॉड्यूल नंबर 2 क्या बोलता है आपका, ये आपका स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। दिस इज योर मॉड्यूल नंबर 2। ये मॉड्यूल बहुत ही स्कोरिंग और इजी मॉड्यूल है, इसको तो आपको करके ही जाना है। यू डू दिस मॉड्यूल फुल्ली आपको ये करना है। ठीक है, ये आपको पूरा करना है, इसी के बेस पे आप पास होंगे SM4। ठीक है, यहाँ पे टेबल बनाना है। और इसमें देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका क्या है, कैलकुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट इज स्मॉल आर। और यहाँ पे रैंक कोरिलेशन है। रैंक बोला तो आपको कैपिटल आर फाइंड करना है, और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोला तो आपको स्मॉल आर फाइंड करना है। स्मॉल आर मीन्स व्हाट, कैलकुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब आपको स्मॉल आर फाइंड करना है। तो आपको एक ध्यान रखने का, जहाँ पे रैंक बोला तो वहाँ पे कैपिटल आर निकालना है आपको। ठीक है, और इसमें और भी टॉपिक्स आते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, लाइन्स ऑफ रिग्रेशन। इसमें देयर आर 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। तो उसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स दोनों आपको करना है। ठीक है, और उसके बाद देखो और आएगा फिटिंग ऑफ कर्व, फिटिंग ऑफ फर्स्ट डिग्री कर्व और सेकेंड डिग्री कर्व। तो फर्स्ट डिग्री कर्व में आपको स्ट्रेट लाइन फिट करना है। स्ट्रेट लाइन क्या हुआ आपका, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन होता है। और यू कैन से वाई इक्वल टू बी एक्स प्लस ए, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या है, ए इसका डिग्री 1 है, तो फिटिंग है 1 डिग्री कर्व और यू कैन से स्ट्रेट लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन या 1 डिग्री कर्व बोला तो आपको ए फिट करना है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है फिटिंग ऑफ पैराबोलिक कर्व। यहाँ पे पैराबोलिक भी आपको दिया हुआ है, फिटिंग है पैराबोलिक और सेकेंड डिग्री कर्व।
सेकेंड डिग्री मतलब क्या आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला, ये दिस इज द पैराबोलिक और सेकेंड डिग्री कर्व, ठीक है। ये पैराबोलिक और यू कैन से सेकेंड डिग्री कर्व, सेकेंड डिग्री कर्व। तो अगर सेकेंड डिग्री कर्व बोला या पैराबोलिक कर्व बोला तो भी आपको ये फिट करना है बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। और इस जो मेथड से आप फिट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड 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 ऑफ लीस्ट स्क्वायर को नॉर्मल इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको नॉर्मल इक्वेशन आपको यूज़ करना है, समीशन ऑफ एक्स वाई फिर वाई स्क्वायर ऐसा करके आते हैं ना, वो आपको यूज़ करके आपको स्ट्रेट लाइन को फिट करना है। और यहाँ पे आपको देखो डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है, आपको रिड्यूस नहीं करना है, आपको डायरेक्ट टेबल प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू योर नॉर्मल इक्वेशन और आपको फिट करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, ये आपका इंटायर मॉड्यूल ही आपका इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और पास हो पाएंगे। तो मैं इसको हाईलाइटेड कर देता हूँ, इसको आपको करना ही करना है, ठीक है। ये मॉड्यूल आपका स्टार मार्क वाला है, ये इसको आपको करके जाना है, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट मॉड्यूल। नेक्स्ट मॉड्यूल है नेक्स्ट मॉड्यूल आपका मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल नंबर 3 आपको क्या देगा, मॉड्यूल नंबर 3 इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, इस मॉड्यूल में आपको क्या क्या करके जाना है, बायस थ्योरम करना है आपको मॉड्यूल नंबर 1 में, बायस थ्योरम, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 1 में बायस थ्योरम, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। ये आपको कितने मार्क के लिए पूछा जाता है, 6 मार्क के लिए पूछा जाता है। एक प्रॉब्लम पक्का आपके लिए यहाँ पे रहेगा ही बायस थ्योरम से, ठीक है। तो बायस थ्योरम का एक टॉपिक आपको करके जाना है, एक प्रॉब्लम आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक में, एक्सपेक्टेशन मीन एंड वेरिएंस, एक्सपेक्टेशन मीन एंड वेरिएंस, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सपेक्टेशन मीन वेरिएंस। एक क्वेश्चन आपको 6 मार्क के लिए यहाँ पे भी मिलेगा, एक्सपेक्टेशन मीन एंड वेरिएंस, ये भी आपको पूरा करना है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइजन एंड नॉर्मल, पॉइजन एंड नॉर्मल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, पॉइजन से आपको 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है और नॉर्मल से आपको 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये होल मॉड्यूल भी आपके लिए प्लस पॉइंट वाला है और आसान है, इसको भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 3, ठीक है। इसको भी मैं आपको स्टामा करके देता हूँ, ये भी आपको करके जाने का है, ठीक है। तो मॉड्यूल नंबर 3 हो गया। इसके बाद आपका आएगा वेक्टर स्पेस, लीनियर अलजेब्रा। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, वेक्टर स्पेस, मॉड्यूल नंबर 4 लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा में आपको क्या पढ़ना है, वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस। देखिए वेक्टर स्पेस में आपको वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए बहुत ही कम बात पूछा गया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वेक्टर सब स्पेस होता है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस के टॉपिक से आपको 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर सब स्पेस आपको करके जाना है। और इसमें और कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, वेक्टर सब स्पेस में आपको कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है। कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से आपको 6 मार्क का क्वेश्चन गारंटी के साथ पूछा जाएगा, ठीक है। बिना इसके आपका क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा।
तो 6 मार्क के लिए कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेट एंड प्रूव कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी एंड फाइंड द नॉर्म ऑफ द वेक्टर u एंड v एंड हेंस वेरीफाई इट। ऐसा करके घुमा फिरा के आपको दिया देगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के जो 4 लाइन के प्रूफ मैंने दिए हुए हैं उसको आपको प्रूव करना है। उसके बाद उसको वेरीफाई करना है। विदाउट प्रूव करके वेरीफाई किया तो आपको वहाँ पे यहाँ पे अगर 6 मार्क के लिए पूछा जाएगा तो आपको केवल 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर एक्स्ट्रा किया तो भी आपके मार्क्स जाने की संभावना है। गेटिंग? जैसे बोलो, जैसे हो। यस सर। हाँ, और इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा पॉइंट नंबर 3। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है ग्राम स्मिथ। ठीक है, दिस इज द ग्राम स्मिथ। ग्राम स्मिथ, ओके, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनल प्रोसेस। ये दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, ये आपके लिए 8 मार्क का गारंटी के साथ क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। तो जो रेड वाला मार्क वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, ये 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको करके जाना है ग्राम स्मिथ से। ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनल प्रोसेस, रेडी। और इसमें ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है वो भी आप कर सकते हो, लेकिन ग्राम स्मिथ छोड़ना नहीं है। जो जो मैंने मार्क किया ये आपको टॉपिक करके जाने का, उसमें से प्रॉब्लम लेने का और ग्राम स्मिथ प्रोसेस को सॉल्व करने का। ठीक है, so this is the module number 4. Now next is module number 5. मॉड्यूल नंबर 5 में आपको क्या मिलेगा बताओ। मॉड्यूल नंबर 5 आपका है क्वाड्रेटिक फॉर्म। मॉड्यूल नंबर 5, मॉड्यूल 5 इज क्वाड्रेटिक फॉर्म। मॉड्यूल 5 that is what quadratic form। quadratic form, इसमें से आपको क्या क्या करना है मॉड्यूल 5 से। मॉड्यूल 5 से आपको सिंपली क्लास वैल्यू करना है। क्लास क्लास वैल्यू में आपको क्या क्या करना है, रैंक, इंडेक्स और एंड सिग्नेचर। ठीक है, रैंक, इंडेक्स और सिग्नेचर इसमें से क्लास वैल्यू कर लेना है। और पॉजिटिव और डिफिनिट, क्लास वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, डिफिनिट, सेमी डिफिनिट और इनडिफिनिट वाले फॉर्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्लास वैल्यू। सिल्वेस्टर लॉ ऑफ इनर्शिया, वैल्यू ऑफ क्लास ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म में पॉजिटिव में क्या करना है आपको, पॉजिटिव, सेमी डिफिनिट, पॉजिटिव डिफिनिट और इनडिफिनिट वाले फॉर्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू क्लास और क्लास वैल्यू। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म टू द कैनोनिकल फॉर्म यूजिंग कंग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन। रिडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म बाय कंग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन। कंग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको कितने मार्क के लिए पूछा जाएगा, कंग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन 8 मार्क के लिए। ठीक है, तो इसको भी आपको कर लेना है कंग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन का। इसके बाद देखो एक 8 मार्क का क्वेश्चन एक और आता है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। 1 मार्क का एक और टॉपिक है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये दिस इज ऑल्सो फॉर 8 मार्क के लिए। सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये तो बिना इसके क्वेश्चन पेपर आपका नहीं बनेगा, तो आपको सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन आपको करना है। ठीक है, आपको सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन और ग्राम स्मिथ, ये भी ग्राम स्मिथ भी इम्पोर्टेंट है, सिंगुलर वैल्यू भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको करके कर जाना है। ठीक है, 8 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा ये।
उसके बाद लास्ट मॉड्यूल आपके पास है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। लास्ट मॉड्यूल आपके पास कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, मॉड्यूल नंबर 6। मॉड्यूल नंबर 6, दिस इज कैलकुलस वेरिएशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसमें से कौन सा टॉपिक आपको करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपको सिंपली यूलर लैग्रेंज इक्वेशन, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन। सेकेंड वन आपका है रे लाइट रिज मेथड, रे लाइट रिज मेथड। ठीक है, रे लाइट रिज मेथड आपको यहाँ से कर लेना है। और एक टॉपिक और है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ये 3 टॉपिक आपको करके ही जाने का। ठीक है, आपका यूलर लैग्रेंज इक्वेशन से 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा और रे लाइट से 8 मार्क के लिए पूछा जाएगा और हायर ऑर्डर से आपको 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक आपको करके जाने का। तो अगर इतना टॉपिक आपने कर लिया तो आप मोर देन 80% मार्क्स आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। जो लोग केवल सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। अगर जो लोग अच्छा पूरा करना चाहते हैं वो पूरा कर सकते हैं, और जिनको अच्छा स्कोर करना है और और एक्यूरेसी के साथ करना है तो वो लोग इतने मॉड्यूल अच्छे से करके रहेंगे। ठीक है, और पास वाले स्टूडेंट को देखो, पास वाला स्टूडेंट क्या क्या करेगा। पास वाला स्टूडेंट उनके लिए मैं अलग से बता रहा हूँ, जो जिनको बहुत मैथ्स डिफिकल्ट जाता है और वो लोग सोचते हैं कि मैं पास नहीं हो पाऊँगा, मुझे केटी लग सकती है। तो उनके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ये किसके लिए है, फॉर वीक स्टूडेंट। ठीक है, फॉर वीक स्टूडेंट के लिए, इनको मैथ्स बहुत ख़राब लगता है और उनको पास होने के लिए वांदे हो जाते हैं। ठीक है, वीक स्टूडेंट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उनको पहला मॉड्यूल आपको क्या करना है, स्टैटिकल टेक्निक पूरा कंप्लीट करना है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ठीक है, एंड सेकेंड मॉड्यूल आपका है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड थर्ड मॉड्यूल आपका है सर प्रोबेबिलिटी में डिस्क्रीट वाला भी करना है क्या, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वाला? सिलेबस, वो उसी में है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। वेरिएंस फाइंड करोगे, मीन फाइंड करोगे तो किस में आएगा, दोनों में आता है ना, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में। ठीक है, मीन वेरिएंस उसी में आता है फाइंड करने के लिए। डिस्क्रीट बोले तो आपको टेबल फॉर्म में रहेगा और कंटिन्यूस बोले तो फंक्शन फॉर्म में रहेगा। समझ में आया? और इसके बाद देखो एक इम्पॉर्टेंट और टॉपिक है वेक्टर स्पेस और लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपको कर जाना है। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखो ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में टेलर एंड लॉरेंट सीरीज कर लेंगे, लॉरेंट सीरीज अगर आपको करने को होता है तो। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन वीक स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन होता है, वो भूल जाते हैं, क्योंकि सेम 2 उन्होंने बैठा नहीं है, सेम 2 अटेम्प्ट नहीं किया होंगे, इसकी वजह से वो भी नहीं कर पाएंगे। उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं, इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, वीक स्टूडेंट्स के लिए ये मॉड्यूल है पहला प्रेफरेंस। ये अगर मॉड्यूल अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है, उसके बाद उनको जितना भी पॉसिबल होता है सिलेक्टेड टॉपिक करके जाएंगे, PYQ विथ PYQ, वो अच्छे से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो वीक स्टूडेंट के लिए ये 3 मॉड्यूल है। 3 मॉड्यूल का मतलब इसमें से क्वेश्चन किया तो आपका सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर ने बोला किया और आपका सही नहीं हो रहा है, सेम आपके क्वेश्चन में आपको 2 ही मार्क मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो
सभी के लिए बेनिफिट होगा अगर ये मॉड्यूल अच्छे से करके जाएंगे। ये स्कोरिंग मॉड्यूल है, दीज आर द स्कोरिंग मॉड्यूल, स्कोरिंग स्कोरिंग मॉड्यूल से, ठीक है, ओके। और किसी को कुछ भी डाउट होगा तो मुझे पूछ सकते हैं, अभी पूछो। सर पीवाईक्यू पेपर में डाउट है सर। हाँ, से लाउडली। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डाउट है। हाँ पूछो, डाउट पूछो, आस्क मी डाउट। आस्क मी योर डाउट। सर क्वेश्चन कैसे भेजूं? अरे भाई तुम बोलो क्वेश्चन, मैं लिखूंगा। ओके ओके, एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ बोल, कौन से ईयर का पेपर था वो यार? चलो बोलो क्वेश्चन। सर कॉची इंटीग्रल का है। कॉची इंटीग्रल का है। हाँ, इंटीग्रल ओवर सी कॉस स्क्वायर जेड अपॉन जेड रेज टू 5। ऐसा नहीं, पहले अपना नाम बताने का फिर आगे बात करना। अरे सर, रोहित नाम है सर। अच्छा रोहित सिंह। यस सर। अच्छा, अब रोहित सिंह बात कर रहे हो। कौन से ईयर का है क्वेश्चन पेपर? सर ये है, लास्ट ईयर का रिसेंट वाला? हाँ मई का, मई क्वेश्चन का। नंबर 4A। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4A। क्वेश्चन नंबर। तो 5 बार इंटीग्रल लेना है, कैसे करेंगे? 5 बार इंटीग्रल, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4A। अच्छा 4A, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल यूजिंग कॉची रेशियो थ्योरम, ये वाला है? ये सुनो। रेसिड्यू से नहीं, इंटीग्रल है इंटीग्रल, रेसिड्यू से नहीं करना है। इंटीग्रल है। सर मई का पेपर है, दिसंबर का नहीं। इसमें क्या है, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस नहीं नहीं कॉस। सर, वो आता है, वो आता है, वो अच्छा नहीं। तो तुम बोलो क्वेश्चन, मैं लिखता हूँ। सर इंटीग्रल कॉस स्क्वायर जेड अपॉन जेड रेज टू 5। इंटीग्रल कॉस कॉस स्क्वायर स्क्वायर जेड जेड अपॉन जेड रेज टू 5। अपॉन जेड रेस टू 5 5 डिजिट, डी जेड। बस। और हाँ, ओवर सी सी जेड इक्वल टू 1, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1। मॉड जेड इक्वल टू 1। ये आपको नहीं आ बस। रहा है? सर आ रहा है, लेकिन वो 5 वर्ड इंटीग्रल लेना है, क्या करना? क्यों 5 बार इंटीग्रल लेना है, बताओ, ये तो बहुत ही आसान है। सर इंटीग्रल का ही फॉर्मूला लगेगा ना, कल तो सॉल्व कर रहा था क्या? हाँ, ये तो बहुत ही आसान फार्मूला है। तो इसमें देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन फॉर दिस। द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, दिस इज द पीवाई की प्रॉब्लम। इंटीग्रल ओवर सी cos square z upon z raised to 5 dz, where c is what, modulus of z equal to 1। देखिए, सी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये 5 मार्क के लिए, 6 मार्क के लिए क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। 6 मार्क के लिए। हाँ, कंसिडर z raised to 5 equal 5 to 0, so this implies that z equal to कितना आएगा, 5 जीरो आएंगे, बार 0। 1 2 3 4 आणि 5, ठीक है। तो ये आपका कंटूर के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, इसके अंदर आएगा। सर आएगा। हाँ आएगा। आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 0, मॉडुलस से डालेंगे ना 0, दिस इज इक्वल टू और 0, और 0 इज लेस देन 1, ठीक है। तो ये आपके इंटीरियर सर्कल के अंदर ये आएगा ही आएगा, लाई इनसाइड दिस ठीक है। एरिया। हाँ, लाइज इन साइड सर्कल, 0 आपका यहाँ पे आएगा, इसका रेडियस यहाँ पे है, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो विच लाइज इन साइड द सर्कल, विच लाइज inside the circle, inside the inside the circle, modulus of z equal to 1, ठीक है। तो अभी देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इस सर्कल के अंदर लाइज करेगा, तो एक ऐसा पोल है, बताओ। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 is a pole of
ऑर्डर, कितने ऑर्डर का है? 5, Why? पोल ऑफ ऑर्डर 5। तो यहाँ पे क्या कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? देयरफॉर बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव, Yes, sir. देयरफॉर बाय कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? Sir, 2 pi I और f dash z naught upon n minus 1 factorial. हाँ, therefore by Cauchy integral formula for derivative क्या होएगा? So this is integral Cauchy integral formula for derivative. This is integral over c और cos square z upon z raised to 5 dz इक्वल टू क्या होता है बच्चा? 2 पाई i इंटू एफ रेस टू n माइनस 1, यहाँ पे 0 आएगा n डिवाइड बाई वॉट? n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी बच्चा ये फार्मूला है। अभी यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है? डेरिवेटिव फाइंड करना है फंक्शन का। ओके, सो दिस फार्मूला कैन बी रिड्यूस टू व्हाट? 2 पाई i एफ रेस टू, यहाँ पे देखो n क्या है हमारा? 5 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय n माइनस 1 दैट इज व्हाट? 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए फंक्शन हमारे पास क्या है? हियर आवर फंक्शन इज एफ ऑफ जेड इक्वल टू कॉस स्क्वायर जेड। चलिए इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश ऑफ जेड एंड दिस इज इक्वल टू कितना आएगा? अभी देखो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव कितना होता है बताओ? इसका डेरिवेटिव लेंगे तो n x raised to n minus 1. एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 आएगा, 1 यहाँ पे आएगा 2 cos कॉस, z हाँ 2 कॉस एन माइनस 1 हो गया, कॉस जेड हो जाएगा। लेकिन क्या है, एक्स रेस cos टू एन नहीं है, Composite function है तो सर, कॉस का, minus sin z आएगा. हाँ कॉस का डेरिवेटिव cos वापस, z का sin z हो जाएगा। हाँ, यस दिस इज व्हाट? अबे माइनस साइन होएगा, हाँ sin माइनस z. sin हो जाएगा। साइन जेड हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस जेड साइन जेड। ठीक है, अभी देखिए इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, बोलो तो कैसा? इसको लिख sin सकता 2z। हूँ माइनस साइन 2z लिख सकता हूँ। यस सर। ठीक है, अभी इसका एक बार और डेरिवेटिव निकाल लेंगे, कितना आएगा बताओ? एफ डबल डैश ऑफ जेड, तो क्या आएगा? साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा बताओ? साइन का डेरिवेटिव कॉस, माइनस cos 2z अपॉन 2। हाँ यहाँ पे माइनस 2 में आ जाएगा। कितने इंटू बने? तो आएगा ना सर? हो गया ना वो? मैंने फिर से लिया उसका डेरिवेटिव हाँ साइन। बराबर है, बराबर है। हाँ, तो अभी बच्चा देखो क्या मिलेगा, अभी आपको इसका फिर से डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव अगेन। तो दिस इज व्हाट? ट्रिपल डैश ऑफ जेड। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -2, कॉस का डेरिवेटिव कितना आएगा? साइन होएगा, यहाँ पे फिर से 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा, और यहाँ पे साइन 2z माइनस में आएगा, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव कितना आएगा? ऐसा आएगा। यस सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अभी। यस, तो मैंने क्या लिया, देखिए कॉस का डेरिवेटिव वापस लिया माइनस साइन, और इसका डेरिवेटिव वापस लिया तो क्या आएगा? यहाँ पे 2 आएगा, तो माइनस माइनस गेट प्लस हो जाएगा, 2 टू कितना हो जाएगा बच्चा? 4 साइन 2x। लेकिन इतने से हमारा जी नहीं भर रहा है, तभी हमको क्या करेंगे, एक बार और डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट? एफ 4 बार डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहाँ पे 4 बार डैश नहीं मारने का, यहाँ पे आई भी लिखने का। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 4, और साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा? कॉस होता है, साइन इज 2 कॉस जेड इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस दैट इज 2। ठीक है, ये कितना मिलेगा बताओ? 4 टू जा 8 कॉस 2z।
ओके, चलिए इसका वैल्यू निकालेंगे एट जेड इक्वल टू 0 पे निकालेंगे, क्या मिलेगा, एफ आई वी 0 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ कॉस 0, क्या मिलेगा, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, 1 कॉस 0 8 हो गया। 1 होता है, 8 हो जाएगा। नाउ पुटिंग दिस यस वैल्यू सर। इन इक्वेशन नंबर स्टार, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर स्टार, स्टार आपका कौन सा है बताओ, ये वाला स्टार है, ठीक है, स्टार इज दिस इज इक्वेशन नंबर ए स्टार। नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर स्टार we get what we get, therefore we have integral over c cos square z divided by z is to 5 dz equal to 2 pi I into a f I v 0, that is what, a divided by 4 factorial, yes or no, so this is equal to 2 pi I into 8, 4 factorial के लिखेंगे 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है, तो यहाँ से देखिए 24 सर। हाँ 8 इसके साथ जाएगा, इन 4, सर आ गया आंसर, 2 हाँ पाई आई अपॉन 3। 4 2 जा 8 हो जाएगा, सो दिस इज क्या बचा यहाँ पे, 2 2 पाई पाई आई बाई 3। आई बाय 3, 2 pi I by 3. 5 और 6 मार्क के लिए ऐसा आएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए पावर रहेगा तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव यूज करना है, समझा, सर हाँ सर एक डाउट है सर, जैसे अभी बोलो, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 करते हैं ना, हाँ तो जैसे सर अभी दो डिनोमिनेटर आया और दोनों मतलब इक्वल टू 0 किया और दोनों इनसाइड आया, हाँ, तो फिर क्या करने का? दो आउटसाइड आते तो 0 कर देते, दोनों इनसाइड आए तो क्या करने का सर? कौन बात कर रहा है, नाम बोलो, नाम हरिओम बोल रहा क्या हूँ सर, नाम? हरिओम। हाँ हरिओम। हरिओम शुक्ला, ये हरिओम। हरिओम बोल रहा हूँ सर। हाँ, देखो दोनों इनसाइड रहेगा तो वहाँ पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके इसको सेपरेट करेंगे, फिर उसको दो पार्ट में इंटीग्रल डिवाइड होगा, I1 हो जाएगा I2 हो जाएगा, तो वहाँ पे कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर सिंपल पोल के लिए वहाँ पे यूज करेंगे, समझ में आया? सर एक और क्वेश्चन है, ओके, कौची और रेसिप्रोकल क्वेश्चन है? है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल नंबर बता देता हूँ, सर एक और क्वेश्चन। 1 मिनट, एग्जाम्पल हो गया ओवर सी, ठीक है, यहाँ पे सपोज जेड है एंड डिवाइड बाय जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2, ठीक है, और डी जेड है, यहाँ पे आपको सी दे दिया, सी बच्चा हमारे पास क्या है बताओ, सी आपके पास सपोज सी है, सी आपका मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू, यहाँ पे आपको 3 दे दिया, 3 दे दिया तो दोनों पॉइंट सर्कल के अंदर आएगा, ये सर हाँ बोलो, सर। हाँ, तो सर्कल के अंदर आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, अभी यहाँ पे जेड इक्वल टू 1 और 2 ये कहाँ पे आएगा, दिस इज लाइज इन साइड मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 3, ये इसके अंदर आएगा सर्कल के अंदर, ठीक है, ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है 3 है, तो 0.1 और 1 यहाँ पे और 2 आपका यहाँ पे आएगा अंदर, ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 3, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो कंसीडर जेड अपॉन जेड माइनस 1 और इनटू जेड माइनस 2, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर जेड माइनस 1 एंड प्लस बी डिवाइड बाय सेकेंड फैक्टर जेड माइनस 2, यहाँ पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेना है, पार्शियल फ्रैक्शन आता है कि नहीं आता है, आता है सर। यस सर आता है। हाँ ए का वैल्यू सर -1। हाँ, ए की वैल्यू कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जेड डिवाइड बाय जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जेड माइनस 2 ए एंड प्लस जेड माइनस 1 बी एंड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2, ठीक है, डिनोमिनेटर से
ए डिनोमीटर से ए डिनोमीटर गया, ठीक है। क्या बचा आपके पास, जेड इक्वल टू जेड माइनस टू ए एंड प्लस प्लस जेड माइनस वन बी डाल दिया। अभी यहाँ पे हम जेड इक्वल टू वन डालेंगे तो ये वाला जीरो हो जाएगा, हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। जेड इक्वल टू टू डालेंगे तो ये वाला जीरो रहेगा, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू वन डालेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, वन इक्वल टू माइनस माइनस ए, ये तो आपका जीरो हो जाएगा। So this implies that a is how much, minus one। -1, yes Yes, sir. sir. -1. Right, yes, right. z इक्वल टू मैं टू डाला तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चा, यहाँ पे टू हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा एंड प्लस यहाँ पे बी मिल जाएगा, ठीक है। टू माइनस वन एक ही बचेगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट बी आपका क्या मिल जाएगा, टू। यही आएगा कि दूसरा आएगा, क्वेश्चन बोलो। यही आएगा सर, यही हाँ आएगा। यही आएगा, सर यही आएगा। यस यस यही आएगा। अभी इसको उठा के हम ऊपर डालेंगे। सो देयरफॉर, तो इंटीग्रल ओवर सी जेड अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू, ठीक है, एंड डी जेड this equal to, now substitute the value of a and b. A is -1 and divide by first factor z minus 1 and integrate over c dz and plus b is 2 and divide by second factor z minus 2 and integrate this over c dz. Okay, now this can be written as this equal to minus, I am taking minus outside, so this is integral over c dz and divide by the factor z minus 1 and plus 2 is the constant, take outside, integral over c dz and divide by z minus 2. Okay, now integrate this. So before integrating this we will have the result. The result says that result, what is the result, integral over c dz divided by z minus a raised to n, and this equal to 2 pi I, this equal to 2 pi I when n is equal to 1 and this is equal to 0 when n is not equal to 1, ठीक है। now we will use this result over this integral। ये इंटीग्रल आपका दो पार्ट में आ गया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे therefore integral over c z divided by z minus 1 into z minus 2 and this is equal to minus 2 pi I minus 2 pi I and plus 2 into 2 pi I. So this become minus 2 pi I and plus 2 to the 4 pi I and this equal to simply 2 pi I. So this is your final answer. I hope you understood this. यहाँ पे ए रिजल्ट तभी यूज करेंगे जब आपका ये पॉइंट जेड इक्वल टू ए आपका इनसाइड ऑफ द कंटूर रहेगा, तभी ये आपका रिजल्ट यूज होगा। यहाँ पे देखिए दोनों पॉइंट जेड इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 2 दोनों पॉइंट क्या है, सर्कल के अंदर है, इसलिए यहाँ पे ये वाला रिजल्ट अप्लीकेबल होगा, ठीक है। अगर ये दोनों पॉइंट सर्कल के अंदर नहीं रहेगा तो आप इस रिजल्ट को यूज नहीं कर सकते।